हेलो गाइस, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं polytechnic.com। आज के इस इंजीनियरिंग लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस और उसके लॉ। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स से क्या मतलब है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब किसी बॉडी पे एक से अधिक फोर्स लगते रहता है, तो जब किसी बॉडी पे एक नंबर ऑफ फोर्स लगता है तो हम उसका रिजल्टेंट इफेक्ट देखना चाहते हैं कि उस पूरे फोर्स का फाइनल इफेक्ट क्या होगा। तो हम उस फोर्स को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने का तरीका आपको पता है कि फोर्स यहाँ स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उस केस में आप उसको वेक्टोरियली आपको कंबाइन करना पड़ता है। वेक्टोरियली आप स्केलरली उसे कंबाइन नहीं कर सकते। तो उसके कुछ नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले, वही चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, when more than two forces act, when यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करेक्ट कर ले हम लोग, when number of force कर लीजिए इसको, when number of forces acts on the body, then we want to see the final impact of these forces. This can be seen by using some rules of combination of forces. Okay, जब एक से अधिक फोर्स किसी बॉडी पर लगता रहता है तो हम उसका फाइनल रिजल्ट देखना चाहते हैं कि पूरे फोर्स का इफेक्ट फाइनल क्या होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स करते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं। चलिए, देयर आर फ्लोइंग मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। ये निम्नलिखित तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, फोर्स को कंबाइन कर सकते हैं। पहला आपके पास दो मेथड है, आपके पास एक एनालिटिकल मेथड है और दूसरा ग्राफिकल मेथड फोर्स को कंबाइन करने का। कंबाइन करने का मतलब है कि आपको उसको ऐड करना है, रिजल्टेंट उसका निकालना है। इट में भी एडिशन, इट में भी सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स करने का हमारे पास दो मेथड, एक एनालिटिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस में कुछ ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, इसका यूज, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या कर लेते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इट इज एनालिटिकल मेथड, इट इज द मेथड of the combination of forces in which forces are combined by using mathematical tools like algebra, trigonometry, etc. There are following analytical methods which are used to combine the forces, right? यहाँ फोर्स के कॉम्बिनेशन का एक मेथड है जिसमें हम लोग मैथमेटिकल जैसे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। और ये इस एनालिटिकल मेथड के द्वारा इस नियम हम लोग देख रहे हैं, उस नियम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, फोर्स को कंबाइन करते हैं। तो क्या क्या नियम है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जिससे हम फोर्स को कंबाइन करते हैं, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तीसरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहला है हम लोग का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है इस नियम के अनुसार जब किसी ट्रायंगल का, नाम से स्पष्ट है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब फोर्स को कंबाइन करने के लिए हम लोग इसमें ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ लॉ का यूज करने वाले हैं। ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ कहता है कि जब किसी ट्रायंगल का दो साइड एक मैनर में दो फोर्स को, मैनर कहने का मतलब है एक डायरेक्शन में, एक पैटर्न में, एक मैनर में दो फोर्स को रिप्रेजेंट करता हो, तो तीसरा जो उसका साइड होगा वो इस दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इसके अपोजिट मैनर देखिए, इसका टिप का डायरेक्शन एक मैनर में, ये इसके अपोजिट, इसका ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपोजिट मैनर में इस दोनों का रिजल्टेंट होता है, जो इसका तीसरा साइड होता है और वो अपोजिट मैनर में होता है। तो यह लॉ कहता है कि जब किसी ट्रायंगल का दो साइड एक किसी मैनर में दो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो उसका तीसरा साइड उस दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा इन द अपोजिट मैनर। तो देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू फोर्सेस इन अ मैनर, then third side of the triangle represent resultant of these forces in opposite manner. Okay,
जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही होगी, जिस फिगर में एक फोर्स F1 है जिसका टिप आप हेड देख रहे हैं, इधर आपका टेल इधर है फोर्स का, और फिर देखिए इसमें इसका F2 फोर्स दिख रहा होगा, इसका हेड इधर है। तो ये एक मैनर में जा रहा था, लेकिन इसका थर्ड साइड ट्रायंगल में क्या होगा, ये इस दोनों का रिजल्टेंट यानी कॉम्बिनेशन जो आएगा उसको बताएगा, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका रिजल्टेंट होगा और डायरेक्शन इसका अपोजिट मैनर में होगा। तो यही कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से रिलेटेड कुछ हम लोग को एक प्रूफ देखते हैं कि क्या प्रूफ है। रिजल्टेंट निकालने के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तो डायरेक्शन के साथ हो गया फोर्स का। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसी ट्रायंगल में आपको ये प्रूफ करना है कि किसी ट्रायंगल में जो रिजल्टेंट होता है वह R इज इक्वल टू F1 F2 माइनस 2F1 F2 cos थीटा होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस फिगर में एक चीज एंगल F1 और F2 के बीच का एंगल नहीं दिया गया, तो हम लोग जरा सा इसको कंक्लूड कर ले, ये आपका थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें इस चीज को तो जरा देखिए कि देखिए F1 फोर्स के हेड पे ध्यान देखिएगा, F2 फोर्स का टेल है, ओके, और इसके बीच के एंगल हम ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। F1 फोर्स के हेड पे F2 फोर्स का टेल है, उसके बीच के एंगल के बारे में बात करें, ये अभी थीटा है। चलिए अब बात करें तो अब यहां से अगर हम बात करेंगे कि इस ट्रायंगल में जैसे हम लोग को प्रूव करना है R और F1 F2 F1 का होल स्क्वायर रूट अंडर F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा। तो आप यहाँ देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD आपको दिख रहा है ABD, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें साइन थीटा तो साइन थीटा यहाँ लगाएंगे इस ट्रायंगल थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर, बाकी बेस, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AD अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो AD अपॉन AB, यहाँ से AD बराबर हो जाएगा AB sin थीटा, यहाँ से AD बराबर हो जाएगा AB sin थीटा, AD बराबर हो जाएगा F1 sin थीटा, AD बराबर हो जाएगा F1 sin थीटा। अब देखिए पुनः cos थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा BD बेस है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा BD और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB, BD अपॉन AB, यहाँ से अगर BD निकालेंगे तो BD बराबर हो जाएगा AB cos थीटा और BD इक्वल टू हो जाएगा F1 cos थीटा, क्योंकि AB का मान क्या है F1। आपको पता है कि फोर्स का ये लेंथ जो होगा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो जाएगा F1 cos थीटा। अच्छा CD आप देखिए यहाँ से AB AD इक्वल टू F1 sin थीटा, AD इक्वल टू F1 sin थीटा, ये है आपका F1 sin थीटा। अच्छा और BD इज इक्वल टू क्या आया, BD इज इक्वल टू आपके पास आया F1 cos थीटा, F1 cos थीटा। अब जरा देखिए कि ये लेंथ आपको आया F1 cos थीटा और ये लेंथ है F1 sin थीटा। हम चाह क्या रहे थे, हम लोग का व्यू क्या था, देखिए हमें R निकालना था रिजल्टेंट, तो हम चाह रहे थे कि अगर ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के R निकाल लेंगे। चलिए तो सबसे पहले अब हमें तो ये मिल चुका है और ये मिल चुका है, और अभी आपको पता है F2 जो है पूरा फोर्स है, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई यानी लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड वो F2 है फोर्स का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला यानी CD जो हो जाएगा कितना हो जाएगा F2 माइनस F1 cos थीटा। CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा आपका F2 माइनस F1 cos थीटा। इस तरीके से हम लोग यहाँ CD निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये लेंथ है CD और हमारे पास AD है, देखिए यहाँ से CD हमने निकाला, CD क्या होगा CD BC माइनस BD, BC माइनस BD, BC कितना है F2 माइनस और BD कितना है BC है आपका F2, BD है F1 cos थीटा, F माइनस F1 cos थीटा, तो ये आपका आ गया CD इज इक्वल टू F2 यहाँ पे F2 लिखा हुआ है F2 माइनस F1 cos थीटा। इस तरीके से हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल ADC। अब देखिए पूरा ट्रायंगल ADC में चला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल ADC। अब देखिए यहाँ पे ADC में हम लोग देखेंगे क्या
कि एडीसी में AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर, AC स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ से AC कितना है, AC है आपका R, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, AD है आपका AD है F1 sin थीटा, F1 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD है F2 माइनस F1 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू F1 के स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, A माइनस B के होल स्क्वायर लगाएंगे, F2 के होल स्क्वायर प्लस F1 के होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2AB यानी 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास। जब इसको और फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के टर्म को एक साथ रखेंगे, इसमें से F1 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर को यहाँ कर लिए। तो इस तरीके से इस दोनों में से कॉमन ले लिए, ये यहाँ आ गया और ये F2 यहाँ चला गया। अब फाइनल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा और ये r रूट स्क्वायर को रख दीजिएगा, रूट चला जाएगा, हो जाएगा F1 के स्क्वायर, यहाँ F1 स्क्वायर क्योंकि 1 हो जाएगा प्लस F2 के स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को कंप्लीट करते हैं। ये हम लोग का आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंक्लूड करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। इसी के साथ हम लोग का लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कंप्लीट करा देंगे ये सारे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चाहते हैं इस तरह के वीडियो और भी लाते हैं तो मेरा चैनल polytechhub.com को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आज के लिए, थैंक्स।